Hello everyone, my name is Deepak Bandevar, Sagar Group of Institution, Bhopal. Today's subject is project management and the topic is project attributes. Now what is project attributes? A project have its own characteristics set aside so that it can be completed within budget and time. या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस जैसे कि प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस जैसे बजट की, टाइम की, है ना, क्वालिटी आपको मेंटेन करना है। तो ये सारी जो लिमिटेशंस हैं इसको हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स। एज कॉस्ट एंड टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। हमें पता है कि कॉस्ट एंड टाइम जो होंगे वो किसी प्रोजेक्ट में वो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। देयर शैल बी केयरफुली प्लान, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है। किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। एज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइम इफेक्ट द बजट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में बजट डिपेंड करता है उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टाइम कितना टाइम में वो प्रोजेक्ट आपका एंड हो जाएगा, कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है आपका बजट। तो यदि किसी भी प्रोजेक्ट में जो टाइम लिमिट दी हुई है, सपोज करते हैं 1 मंथ, लेकिन हमने उसे 2 मंथ में कंप्लीट किया, तो ऑफ कोर्स बात यह है कि आपका जो बजट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जितने बजट में हम लोगों ने पहले निर्धारित किया था उसके अक्रॉस हो जाएगा, उस लिमिट के बाहर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स मींस यही है कि जो लिमिटेशंस आपको दिमाग में रखना है ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। Now, these set characteristics define the project and help in completing the project in time. तो यदि आप इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं किसी भी प्लानिंग में, किसी भी प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट में, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम एंड विद इन बजट विथ क्वालिटी। Here is the picture of any project. Now, what is project? Good project implementation begin with the understanding of the project attributes. If it can be very good implemented, it can make the project done successfully. यदि आपने एट्रीब्यूट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया और इसका आपने ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग के समय इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। Now, here the attributes of a project. First one is has a well-defined objective, composed of series of independent tasks, utilize various resources, has a specific time and frame, may be unique or one-time endeavor, has a customer, and involve a degree of uncertainty. Here the attributes of a project. Okay, now what is well-defined objective? Project management objective are the successful development of the project procedure of initiation, planning, execution, regulation, and closure, as well as the guidance of the project team operating toward achieve all the agreed upon goal within the set of scope, time, quality, and budget standard. तो किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव
आपका डिसाइड पहले से होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को पहले इनिशिएट करना पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट को, उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के साथ साथ उस पर रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप आ जाएगा क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट। यदि इन चीजों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ध्यान में रख लिया, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। Here is the line diagram for the well-defined objective, initiation, planning, execution, and closing. Composed of series of independent tasks. A project is carried out through a series of mutually dependent tasks. A project always related with various tasks. For that reason, a project need to be accomplished in a certain sequence in order to achieve the project objective. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ इवेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग उनको नंबर ऑफ एक्टिविटी और नंबर ऑफ इवेंट में बांटना पड़ेगा, और उन एक्टिविटीज को आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 2 फेज में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा। या यदि हम बात करें कि एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उठाए हैं, तो इसमें 2 फेज में हमारा वर्क कंप्लीट होगा, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड स्टेप में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। In first step, pre-construction step, first step, it is also divided into further types. To purchase land or plot, first step. Second one, to seek technical help, preparing estimate and budget, permission from the authority, and approach a builder. सेकेंड फेज में हम लोग को देखने को मिलेगा साइट प्रिपरेशन और लेवलिंग। बिफोर एनी कंस्ट्रक्शन यू हैव टू प्रिपेयर योर साइट और लेवलिंग योर साइट। एग्जीक्यूशन एंड पीसीसी, एक्सकवेशन, उसके बाद पीसीसी वर्क आएगा आपका, दैट इज फाउंडेशन, प्लिंथ बीम एंड स्लैब, सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक मशीनरी वॉल बनाएंगे, उसके बाद द लिंटल ओवर डोर विंडो गैप्स, फ्लोर स्लैब और रूफ स्ट्रक्चर, डोर विंडो फ्रेमिंग एंड फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, एक्सटीरियर फिनिशिंग, टेरेस एंड रूफ फिनिशिंग, इंटरनल फिनिशिंग, वुडन वर्क एंड फिक्सेशन फिटिंग। तो ये सारे स्टेप्स, जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, उसको हमने फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया, और 2 टाइप्स पे भी हमने उसको अलग अलग टाइप से एक्टिविटीज पे डिवाइड कर दिया। तो ये सारे जो काम होंगे हमने एक के बाद एक उनको उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ डिवाइड कर दिया, और हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। We have third attributes, that is utilized various resources. Project also dealing with various resources, which including different people, organization, equipment, material and facilities. तो जो वेरियस रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो आपके पास खुद रिसोर्सेज हैं, उनका आप यूज खुद ही कर सकते हैं।
लाइक यदि हमारे पास 2 साइट साथ में रनिंग है, चल रही है, लाइक एक साइट हमारी भोपाल में और एक साइट हमारी मंडीदीप में बोल सकते हैं। यदि दोनों साइट हमारे साथ एक साथ चल रही है तो हम एक जो मंडीदीप में वर्क हो रहा है और भोपाल में वर्क जो हो रहा है, तो वहां पे जो रिसोर्सेज होंगे उसको हम दूसरी साइट पे भी यूज कर सकते हैं। लाइक भोपाल में आपको किसी भी इक्विपमेंट या मटेरियल या फैसिलिटीज का उपयोग यदि करना है तो आप मंडीदीप से उस को इक्विपमेंट को बुलवा सकते हैं या मटेरियल को बुलवा सकते हैं। और यदि लेबर की फैसिलिटीज यदि वहाँ पे है और यहाँ पे कम पड़ रहा है तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। हैज स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, किसी भी प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए, स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट्रीब्यूट्स में कि किसी भी प्रोजेक्ट में एंड पॉइंट या डेड एंड होना चाहिए। Project may be unique or one time and over. Each of the project has different types of project shape. तो यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट को हम बोल सकते हैं कि भाई अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग शेप, अलग टाइम, अलग बजट, तो हम एक को दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Project has customer. The customer is the entity that provides the funds necessary to accomplish the project. So as organization who involved with a project must be make their customer satisfied and happy. If your customer satisfied, then it is happy. Next attribute says project involved degree of uncertainty. An organization who involved in the project need to calculate the risk of the project. This is for prevent from losses and also make sure the project can run smoothly and successfully. Finally, we have conclusion. In the conclusion, good project implementation begin with understanding of the project attributes. If it can be very good implemented, it can make the project done successfully. Okay, now thank you. Now the project is completed successfully. Let's celebrate. Thank you. Thank you so much.